भारत और ईरान के रिश्तों पर कुछ जो जातिवादी लोग हैं उनकी छाया पड़ रही है। सोचिए, पूरी दुनिया जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। अमेरिका के खिलाफ रूस है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, लेकिन भारत के कुछ जातिवादी सोच के जो लोग हैं वो किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की भी साख को बट्टा लगा रहे हैं। यह है मेजर गौरव आर्या। ये दिन भर कम से कम सेना का तो इनको सम्मान करना चाहिए, सेना से रिटायर्ड हैं। यही वो शख्स हैं जो भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के बारे में अफवाह उड़ा रहे थे कि कराची घुस गई, इस्लामाबाद घुस गया, हमारा नेवी हमला कर रहा है। जबकि भारतीय सेना की एक साख है कि आंख के बदले आंख, हम न किसी पर हमला करते हैं न हमला बर्दाश्त करते हैं। सोचिए, तो ये भारतीय सेना के बारे में भी दुनिया में उसकी साख को बट्टा लगा रहे थे। अब इन्होंने ईरान के खिलाफ और खाड़ी देशों के खिलाफ लगातार बोलना जारी रखा है। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री के इजराइल से अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो 2 बार अब तक उपराष्ट्रपति से बात कर चुके हैं, पेजेस्कियन से। ईरान के साथ लगातार अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। हमारे शिप आ सकते हैं। सोचिए, खाड़ी देशों में 1 करोड़ भारतीय नौकरी करते हैं। प्रधानमंत्री अपने चुनावों में कह चुके हैं। इन्हीं सब लोगों की वजह से ये टीवी पर जाकर, टेलीविजन पर जाकर, जो वहाँ जो जातिवादी पत्रकारों का अड्डा है, वहाँ ये लोग जाकर भारत की विदेश नीति के खिलाफ जाकर बात करते हैं। सोचिए, भारत की विदेश नीति, प्रधानमंत्री लगातार खाड़ी देशों का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री लगातार ईरान से संबंध बनाए हुए हैं। सोचिए, ईरान हमें तेल देता था रुपए में, साथ में वो उसके बदले बासमती चावल और मखाना लेता था। उसका पैसा हमारे यहाँ पड़ा हुआ था। आज जो स्थिति है, अमेरिका बैकफुट पर है। उसके साथ यूरोपीय देश नहीं है, इटली नहीं है, फ्रांस नहीं है, जर्मनी नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, स्पेन नहीं है, मैक्सिको नहीं है, ब्राजील नहीं है, अफ्रीका का कोई देश नहीं। क्या वो सारे देश बुर्बक हैं? और ये लोग, सोचिए, ईरान के साथ रिश्ते खराब कर रहे हैं, खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते को खराब करते हैं। इस शख्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है ईरान में, जो इस शख्स ने खाड़ी देशों में और ईरान में, इससे पहले भी एक बीजेपी की प्रवक्ता थी, उन्होंने खाड़ी देशों के बारे में जो खराब बोला था वो वायरल हुआ था। तो खैर, मैं फिर कह रहा हूँ, आप भारत सरकार से राष्ट्र के मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं, देश के इंटरनल मामलों पर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन भारत सरकार अगर कोई विदेश नीति तय करती है तो हमें उसके साथ बने रहना चाहिए। यही राष्ट्रवाद है और यही संवैधानिक दायरा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत में भक्तों को ब्राजील दिखता है, भारत में भक्तों को ब्राजील दिखता है, भक्तों को डोनाल्ड ट्रंप दिखता है। सोचिए, उनकी आरती उतारना, पूजा करना, जबकि दुनिया भर में ट्रंप की भद पीट गई है। ईरान उसे घुटनों पर ला दिया है। वो गिड़गिड़ा रहा है बातचीत के लिए, कह रहा है कि किसी कीमत पर हमसे बातचीत तो कर लो। सोचिए, ईरान, अमेरिका कह रहा है कि हमसे बातचीत कर लो किसी कीमत पर। ईरान कह रहा है कि कम से कम 270 बिलियन डॉलर हमें हर्जाना दो, उसके बाद फिर हम आकलन करेंगे कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। साथ में हम सीज फायर तभी तक जारी रखेंगे जब तक तुम हम पर हमला नहीं करोगे, और तब होर्मुज स्ट्रीट से जहाज अभी जाने नहीं देंगे। सोचिए, पूरी दुनिया में अफरा तफरी है। पूरी दुनिया के देश जो हैं वो ईरान से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। खुद वो खाड़ी देश सऊदी अरेबिया ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा है कि इजराइल ने अब तक जो जेनोसाइड किया है, नरसंहार किया, उसका बदला लिया जाएगा। तुर्की कह रहा है कि इजराइल पर हमला करेंगे। दुनिया के सारे बड़े देश जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं बख्शेंगे। लेकिन सोचिए, भारत में भक्तों का तांता लगा हुआ है। वो लगातार हमारे ईरान से रिश्ते खराब कर रहे हैं। अभी तेल के दाम 500 रुपये लीटर हो जाए, गैस 5000 का हो जाए, तो इन भक्तों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि इनको तो अकूत संपत्ति है। सारी शहर इनका, सारे ठेकेदार इनके। सोचिए, जो श्रमिक है जो 10,000 कमाते हैं, उनका क्या होगा? क्या हालत है नोएडा में? अभी नोएडा की डीएम ने कहा है कि अब जिस फैक्ट्री में प्रोटेस्ट होगा, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लेबर सप्लाई करते हैं, उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे। लेकिन उनका मेहनताना नहीं बढ़ेगा। कंपनी के वालों से नहीं कहा जाएगा कि पैसा दीजिए, तो लगातार, ताकि इनको पेट पर लात मारा जाए, मतलब किस तरह से। तो सोचिए, तेल के दाम बढ़ जाएं, गैस के दाम बढ़ जाएं, मतलब पूरी दुनिया में यही सबसे होशियार है। अमेरिका के साथ कोई खड़ा नहीं है। सोचिए, इंग्लैंड जो उसके साथ हमेशा रहता था, फ्रांस जो उसके इशारे पर चलता था, पूरा नेटो देश
पूरा यूरोप जो अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाता था वो उसके खिलाफ जा रहा है। लेकिन भारत में भक्तों को समझ नहीं आ रहा है कि कितना नाजुक स्थिति। बताइए अब इजराइल को कौन बचाने आएगा। इजराइल के खिलाफ सारे खाड़ी देश हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो अरब कंट्री है जिस पर ईरान ने बम बरसाए हैं, अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया, वो देश भी अब कह रहे हैं कि हम ईरान से नहीं जीत सकते हैं। दोनों जो रास्ता है तेल और गैस का, हुर्मुज स्ट्रीट और मंदेब, उन दोनों पर पूरा कंट्रोल ईरान और यमन का है। उससे दुश्मनी करके कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। उसके बावजूद सोचिए कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इन भक्तों के चक्कर में देश की भी किरकिरी हो रही है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। वही डोनाल्ड ट्रंप, कैसे आप अमेरिका के साथ जाएंगे? क्या लेना है हमको अमेरिका से? सोचिए अमेरिका से क्या लेना देना है। अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजा, अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया, अमेरिका ने जबरदस्ती $500 बिलियन का ट्रेड डील किया, अमेरिका लगातार ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना पर सवाल उठाता था, सीज फायर कहता था कि हमारी सेना करे थी कि हमने सीज फायर, हमें रिक्वेस्ट हुआ था तो हमने सीज फायर किया। वो कहता था कि नहीं हमने सीज फायर करवाया है। वो कहता था 9 जेट गिर गए, 14 जेट गिर गए। सोचिए उसके बावजूद आप ट्रंप से किस तरह की सहमति रखेंगे? ट्रंप किसी का सगा है? कौन उस पर भरोसा कर रहा है? भारत के साथ जब से ट्रंप आया है, अभी जेडी वेंस ने कहा है कि भारत के लोग वीजा में, H1 वीजा में धोखाधड़ी करते हैं। ट्रंप ने हथकड़ी लगा के भेजा हमारे लोगों को। इजराइल से नो डाउट थोड़े अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अब इजराइल की क्या अहमियत है दुनिया में? बताइए इजराइल की क्या अहमियत है? रूस हमारा सबसे बेसिक पार्टनर है। जब पाकिस्तान से युद्ध था तो रूस ने हमारी मदद की। रूस आज किसके साथ है? ईरान के साथ है। आज पूरी दुनिया पूरी तरह से ईरान के साथ है। एक देश का नाम बताइए जो अमेरिका के साथ है, इजराइल के अलावा। खाड़ी देशों ने पलटी मार दी है। सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हम जाएंगे ईरान के साथ। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम अब इजराइल से बदला लेंगे। तुर्की कह रहा है हम इजराइल से बदला लेंगे। कोई 40 दिन 42 दिन युद्ध चला, कोई खाड़ी देश ने हमला किया ईरान पर? 1 करोड़ हमारे लोग रहते हैं वहां। सोचिए अमेरिका के सैनिक अड्डों की वजह से हमारे लोग हताहत हुए हैं। उसके बावजूद ईरान ने कहा कि भारतीय लोगों ने इस युद्ध में हमारे प्रति जो सहानुभूति दिखाई है तो उनको तेल जाएगा, उनके शिप जाएंगे। अमेरिका क्या कह रहा है कि जिसका भी शिप जाएगा उसको हम रास्ता रोक देंगे। या तो हमारा शिप जाए तभी सबका जाएगा, नहीं हमारा जाएगा तो किसी का नहीं जाएगा। लेकिन इतनी सी बात भक्तों को समझ में नहीं आती है। सोचिए ईरान के सामने तो अमेरिका घुटने टेक चुका है। वो गिड़गिड़ा रहा है कि हमसे समझौता कर लो, हमें युद्ध से बाहर आने दो, हुर्मुज स्ट्रीट खोल दो, हमारे शिप को आने दो, तेल आने दो। ईरान कह रहा है कि नहीं आने देंगे। जब तक हम पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाओगे, हमारी फ्रीज संपत्ति नहीं छोड़ोगे, जब तक हुर्मुज स्ट्रीट जाम रहेगा और तुम्हारे से, तुम्हारे दोस्तों से और तुम्हारे शिप से हम $2 मिलियन लेंगे। और जो भी हम ईरान के साथ जिसके संबंध है उन सबको जाने दिया जा रहा है। रूस जा रहा है, चीन जा रहा है, भारत के भी 8 जहाज आए हैं, 16 और फंसे हुए हैं। लेकिन सोचिए भक्तों को ये बात कभी समझ में आए तब ना। तो टीवी पर बैठकर, जैसे ये लोग दिन भर टीवी पर बैठकर, जैसे मतलब क्या बताएं, अब तो धीरे धीरे सरकार को भी समझ में आने लगी है कि इनकी वजह से सारी गड़बड़ियां हैं। ये खबरें दबाते हैं और उल्टा खबर दिखाते हैं। तो सोचिए पूरी दुनिया ईरान के साथ है और भारत में जो भक्त है वो ईरान के खिलाफ है। जबकि हमें अभी ईरान से तेल लेना है, गैस लेना है। खाड़ी देश भी अब ईरान के साथ हो गए हैं। खाड़ी देशों से भी तेल कैसे आएगा? अगर हमारे ईरान से रिश्ते सही रहेंगे तो $2 मिलियन हर शिप पर बचेगा, तेल की कीमतें नहीं होंगी। और ये लोग इसलिए भक्त बने हुए हैं क्योंकि इनके पास अब कुछ संपत्ति है, पैसा है, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। पोप ईरान के साथ खड़ा है, यूरोप ईरान के साथ खड़ा है, लैटिन अमेरिकी देश ईरान के साथ खड़े हैं। भारत के रिश्ते हमेशा ईरान से अच्छे रहे हैं। ये कुछ भक्त जो है उस रिश्ते को खराब कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।